कुरुक्षेत्र की भूमि पर अर्जुन अब भी गहन विचार में डूबे थे। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, यदि ज्ञान श्रेष्ठ है तो मुझे इस भयानक कर्म यानी युद्ध में क्यों प्रवृत्त कर रहे हैं? श्री कृष्ण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अर्जुन, इस संसार में दो मार्ग बताए गए हैं, ज्ञान का मार्ग और कर्म का मार्ग। परंतु कोई भी व्यक्ति क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। उन्होंने समझाया, प्रकृति के गुण मनुष्य को कर्म करने के लिए बाध्य करते हैं। जो बाहर से कर्म छोड़ देता है पर भीतर इच्छा रखता है, वो भ्रम में है। फिर श्री कृष्ण ने कर्म का रहस्य बताया, कर्तव्य कर्म करो, क्योंकि कर्म न करना भी एक कर्म है। निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म बंधन नहीं बनता। उन्होंने यज्ञ का सिद्धांत समझाया। सृष्टि की रचना ही यज्ञ के साथ हुई। जब मनुष्य अपने कर्म को सेवा और समर्पण मानकर करता है तो वही यज्ञ बन जाता है। अर्जुन ध्यान से सुन रहे थे। श्री कृष्ण बोले, जो व्यक्ति केवल अपने सुख के लिए कर्म करता है वो बंध जाता है, पर जो लोक कल्याण के लिए कर्म करता है वो मुक्त रहता है। फिर उन्होंने एक गहरा सत्य कहा, श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करता है लोग उसका अनुसरण करते हैं। इसलिए ज्ञानी भी कर्म करते हैं ताकि संसार का मार्गदर्शन हो सके। अर्जुन ने पूछा, मनुष्य पाप क्यों करता है जबकि वो नहीं चाहता? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, ये कामना और क्रोध है जो रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। यही मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। उन्होंने समझाया, कामना बुद्धि को ढक देती है, जैसे धुआं अग्नि को ढक लेता है। इसलिए पहले इंद्रियों को नियंत्रित करो, फिर मन और बुद्धि को स्थिर करो। अंत में श्री कृष्ण बोले, जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर विजय पाकर कर्तव्य कर्म करता है वही सच्चा कर्मयोगी है। अर्जुन का मन अब स्पष्ट होने लगा। उन्हें समझ आया, जीवन का उद्देश्य कर्म से भागना नहीं बल्कि उसे पवित्र भाव से करना है। यहीं समाप्त होता है तीसरा अध्याय, कर्मयोग। ये अध्याय सिखाता है, निस्वार्थ कर्म ही मुक्ति का मार्ग है और कर्तव्य ही जीवन का धर्म है।